माइंड 5 एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं दीपक सर आज आप लोगों को बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं। तो आप लोग माइंड 5 एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर सभी प्रकार की एग्ज़ामों की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है, कोई भी रिचार्ज नहीं लिया जाता है। तो आप लोग माइंड 5 एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन, लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ है। तो लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ क्या होता है बताएं। व्यक्ति या व्यक्तिगत या अपूर्ण या मुखौटा, बताएं इसका आंसर। तो लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं संदेही, संकालू तथा एकांत प्रिय रहने वाले, या फिर दूसरों के साथ हंसी मजाक करने वाले, या फिर समूह का नेतृत्व करने वाले, या फिर दूसरों को अपने अनुकूलन बनाने की क्षमता। बताएं इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है संदेही, संकालू तथा एकांत प्रिय रहने वाले व्यक्ति अंतर्मुखी होते हैं। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है। व्यक्तिगत, प्रक्षेपी, अर्ध प्रक्षेपी। बताएं इसका आंसर। हाँ, वो डबल लिख गया, प्रक्षेपी और प्रक्षेपी। तो आंसर इसका ए और सी, बी और सी दोनों इसके आंसर हैं। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण है वो प्रक्षेपी परीक्षण के अंतर्गत आता है। तो बी और सी इसका दोनों करेक्ट आंसर हैं। अगला क्वेश्चन, पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा की मूल से लिया गया है। जो पर्सनैलिटी शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, बताएं इसका आंसर। तो पर्सनैलिटी शब्द है वो पर्सोना से लिया गया है, और पर्सोना एक लैटिन भाषा का शब्द है। पर्सोना से पर्सनैलिटी शब्द बना है। पर्सनैलिटी शब्द किसका है, लैटिन भाषा का। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, बताएं। पर्सोना, पर्सन या पर्सनल या पर्सनैलिटी। तो व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना से हुई है। किससे, पर्सोना। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में से कौन सी विधि नहीं मानी जाती है। नियंत्रित परीक्षण, रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शन, व्यक्तित्व के संकेत के रूप में शारीरिक परिवर्तन, अभिज्ञापन प्रश्नावली। बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर है अभिज्ञापन प्रश्नावली। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है। निम्न में से प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है। प्रक्षेपी, अर्ध प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी या व्यक्तिनिष्ठ। बताएं इसका आंसर।
तो निम्न में से प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? तो यह व्यक्तिनिष्ठ विधि है। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। तो व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ या उपरोक्त सभी। बताएं इसका आंसर। तो व्यक्तित्व स्थायी समायोजन होता है, पर्यावरण के साथ भी होता है, जीवन के साथ भी होता है, प्रकृति के साथ भी होता है। तो आंसर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मक एवं स्थलाकृति पक्ष का अध्ययन किया है? फ्राइड और लेविन ने, सीमित लर्निंग ने, या इनमें सभी। बताएं किसने कहा? तो किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व संरचना, तो व्यक्तित्व संरचना पर फ्राइड और लेविन ने स्थलाकृति पक्ष का अध्ययन किया। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका क्या होती है? बताएं। नाम मात्र की भूमिका, या महत्वपूर्ण भूमिका, या अपूर्व बानु में आकर्षक भूमिका। बताएं इसका आंसर। तो व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी? वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है, कौन सा है? संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु। बता इसका आंसर। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है परिपक्वता एवं आयु। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, समाज में तकनीक का प्रयोग किया जाता है आर्थिक स्तर की जांच में, समाज के सर्वेक्षण में, समाजीकरण की जांच में, यह सभी। बता इसका आंसर। तो समाज में तकनीक का उपयोग समाजीकरण की जांच में किया जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है? योग्यता, कुर्सी, बल, गति। बताएं इसका आंसर। तो मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण योग्यता नहीं है। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार है। प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार है प्रशंसा, संपूर्ण सामूहिक हित, समूह की सेवा, स्वयं का हित। बताएं इसका आंसर। तो प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार है संपूर्ण सामूहिक हित। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, संक्षिप्त रूप PSN जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है। किसकी करता है? समस्या हल, तार्किकता व अंकित क्षमता। समस्या हल, संबंध और अंकित क्षमता, बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और अंकित क्षमता, या फिर बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और अंक ज्ञान। बताएं इसका आंसर। तो संक्षिप्त रूप PSN जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है समस्या हल, तार्किकता व अंकित क्षमता। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मानव जाति में
वे कौन से व्यक्ति के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विधि विविधता को बताते हैं? बताएं इसका आंसर। पर्यावरण का अंतर, आनुवांशिकता का अंतर, या फिर आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया, या फिर कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की क्रिया, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? शेष अवस्था, गर्भकालीन अवस्था, बाल्यावस्था, या कोई नहीं? बताएं इसका आंसर। तो बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में रखी जाती है या पड़ती है? बालक, अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए संस्कारों की अवस्था किसे कहते हैं, तो शेष अवस्था को कहते हैं संस्कारों की अवस्था। लेकिन प्रश्न में यह पूछा गया बालक के व्यक्तित्व की नींव, जब व्यक्तित्व की नींव रखी जाएगी तो बालक बड़ा होगा, यानी बाल्यावस्था। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, साई ज्वाइंट वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? मोटे, स्वस्थ तथा लंबी शरीर वाले, या प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले? दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले, उपरोक्त सभी कौन से आते हैं? बताएं इसका आंसर। साई ज्वाइंट वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? तो दुबले पतले लंबे शरीर वाले, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि अधिकांश कार्य छात्र स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, परिश्रम करने की भावना जागृत होती है, आत्मनिर्भरता पैदा होती है। बताएं इसका आंसर। जो व्यक्ति स्वयं के द्वारा कार्य करता है उसके अंदर एक आत्मनिर्भरता पैदा होती है, डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, रोरसा स्याही डब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, विकास किया था, किसने किया था? बताएं। आइजैक अल्पोर्ट, हरमन रोरसा, जीन पियाजे। तो रोरसा स्याही डब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका विकास हरमन रोरसा ने किया था। किसने? हरमन रोरसा, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रत्यय स्थापित किए गए हैं। कौन से? सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, या फिर लोगों के स्थान पर जानवरों को, या फिर पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, या वयस्कों के स्थान पर बालकों को? बताएं इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है लोगों के स्थान पर जानवरों को, बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा होता है? इदम, अहम, परम अहम, एवं एवं। बताएं इसका आंसर। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है वह इदम कहलाता है, इदम, इड, ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, फ्राइड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या, कौन सी
व्याख्या की है, बताएं इसका आंसर। तो विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और समान लक्ष्य की ओर निर्देशन, या फिर मानसिक विकारों का न होना, या फिर व्यक्तित्व के विचारों से मुक्त, या उपयुक्त सभी। बता इसका आंसर। इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगीतकरण और समान लक्ष्य की ओर निर्देशन। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः यह देखा गया जाता है कि बच्चा थोड़ी बहुत महीनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है। ऐसी कौन सी आनुवंशिक या नियम के जरिए विश्लेषण किया जा सकता है? समानता द्वारा, विभेद द्वारा, अवनति द्वारा, कीटाणु के जनन द्रव्य सिद्धांत द्वारा। बता इसका आंसर। तो इसका आंसर है विभेद द्वारा। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, लंबाई, भार, त्वचा का रंग पर आंखों एवं बालों के रंग में विविधता तथा बिजली को कहते हैं, क्या कहते हैं? बता इसका आंसर। इसे कहते हैं जैविक अंतर। इनमें सब में अंतर हो तो उसी को कहते हैं जैविक। लंबाई, भार, त्वचा, रंग, आंख, इनमें अंतर हो उसे कहते हैं जैविक अंतर। बी इसका करेक्ट आंसर। व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहित्य परीक्षण विधि का प्रयोग युंग द्वारा किस वर्ष में किया गया था? 1912 में, 1922 में, 1848 में, 1910 में। बताएं इसका आंसर। तो व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहित्य परीक्षण विधि का प्रयोग युंग द्वारा वर्ष 1910 में किया गया था। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है? प्रक्षेपी विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, समाजमिति विधि। बताएं इसका आंसर। तो बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है प्रक्षेपी विधि। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कक्षा में एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? सर्वेक्षण विधि, व्यक्तिगत अध्ययन विधि, या प्रायोगिक विधि, या सर्वेक्षण विधि। बताएं इसका आंसर। तो उसकी व्यक्तिगत अध्ययन विधि करना चाहिए। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वैरमुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति की विशेषता है? वैरमुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति की विशेषता है सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार, तनाव मुक्त, उपरोक्त दोनों। तो सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए और तनाव मुक्त भी होना चाहिए। तो आंसर उपरोक्त दोनों। सी इसका करेक्ट आंसर। ये थे आज के 30 प्रश्न बाल विकास के। तो कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।